नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक स्मार्ट स्टडी करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। और राजस्थान ज्योग्राफी के हम 17 के 17 टॉपिक के नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं और इसी नोट्स के माध्यम से हम मिनिमम समय में मैक्सिमम ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। यानी कि 8 से 10 घंटे में पूरी ज्योग्राफी के 17 टॉपिक। स्मार्ट स्टडी सही कहते हैं। फटाफट जुड़ जाओ और लाइक और शेयर कर दो। और आज ही दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के सामान्य परिचय से एक एक टॉपिक को 15-15, 20-20, आधा घंटे में हम कवर कर लेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय देखते हैं। राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करते हैं। तो यहां सबसे छोटा सा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान क्या है? तो क्या कहोगे? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान एक भौतिक प्रदेश है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वो भारतीय संघ का एक राज्य है। यानी कि राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य है। भारत एक संघ के रूप में कब अस्तित्व में आया था? क्या कहोगे? 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन भारत एक संघ के रूप में अस्तित्व में आ गया था। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी 26 जनवरी 1950 को अपने राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और राज्य का दर्जा कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? बी श्रेणी के राज्य का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। और किसकी सिफारिश पर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहोगे? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अच्छा, आपसे पूछे राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? आप क्या कहोगे? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखना दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा फजल अली आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। फजल अली आयोग जिसका गठन 1953 में हुआ था और एक ये राज्य पुनर्गठन आयोग था। यहीं पे 2-3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? तो अभी क्या कहोगे? 1 नवंबर 1956 को। या आपसे पूछा जाए कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो अभी क्या कहोगे? 1 नवंबर 1956 को। यानी कि जिस राजस्थान को आज आप देख रहे हो, यह राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। चलो अब आगे बात करते हैं और एक एक चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फटाफट इनको समझते हुए आगे बढ़ जाओ भैया। इसके बाद देखो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, उन चीजों को देखो। आप यहां पूछ रहा है कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतरी स्थिति पूछिए। स्थिति पूछिए कि भाई राजस्थान कौन से अक्षांश में स्थित है। तो ध्यान से सुनना, जब आप विश्व के मानचित्र पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा देखते हो तो ये इसके उत्तर में ये पूरा उत्तरी अक्षांश है और ये पूरा दक्षिणी अक्षांश है और आपका राजस्थान यहां स्थित है। तो राजस्थान की यदि अक्षांश स्थिति पूछता है तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है। और राजस्थान की यदि देशांतरी स्थिति पूछता है तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके पूर्व में है। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पूछे तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। और कॉमन में पूछे तो आप बोल देते हो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे इसी तरह से पूछा जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। हाँ भैया, अब देखिए दूसरी बात राजस्थान की स्थिति को लेकर फटाफट समझते हुए चलो। राजस्थान की भारत में स्थिति, तो राजस्थान है वो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस तरह से जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं, ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आपको प्यारे विद्यार्थी दिखाई देता है। ये भारत का नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और ये अपना राजस्थान है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 0.24% भाग पर फैला हुआ है। और राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो क्या कहोगे? 10.41% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर। आपसे पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दो फॉर्म में पूछता है, एक तो वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग मील में। यदि वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में पूछता तो 139 वर्ग मील। ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य है। और ये सबसे बड़ा राज्य कब बन गया था? तो क्या कहोगे? 1 नवंबर 2000 को। यहां पे एक इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान रखना कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारतीय संघ का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। कैसे? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को
मध्य प्रदेश का विघटन हुआ था और छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया था। किसका विघटन हो गया था? मध्य प्रदेश का विघटन हुआ था और छत्तीसगढ़ नया राज्य। जैसे ही मध्य प्रदेश डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, देन राजस्थान पहले नंबर पे आ गया था। जनसंख्या की दृष्टि से अपना राजस्थान है वो भारत का 7वां बड़ा राज्य है, लेकिन 2011 की जनगणना के समय कौन सा था? 8वां था। आज कौन सा है? 7वां। इस बीच में वर्ष 2014 में घटना घटी थी 2 जून 2014 को, जब आंध्र प्रदेश का विघटन हुआ और आंध्र प्रदेश का विघटन हुआ और तेलंगाना एक नया राज्य बना था, तो राजस्थान एक स्टेप ऊपर आ गया था। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का 7वां बड़ा राज्य है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 5.67% भाग निवास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया, ये इनको समझते चलो, बहुत फास्ट तरीके से आप इन चीजों को समझो। क्लियर है? तो ये वर्ग किलोमीटर, और ये तो बड़ी बेसिक सी बात बताई कि भैया 1 मील में कितने मीटर होते हैं? 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल मील या सामुद्रिक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो क्या कहोगे आप? 1852 मीटर या 1.85 किलोमीटर होते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात है। चलो अब आगे बात करते हैं। समझो, देखो, पढ़ो और फटाफट इनका जवाब देने की कोशिश करो भैया आप सभी विद्यार्थी। चलो अब देखिए आगे क्या पूछा गया है, बड़ी बेसिक सी बात है। ये लो भैया, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है भैया, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो क्या कहोगे? राजस्थान का पहले चारों कोणों पर स्थित 4 दिशा देख लेते हैं, 4 पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो राजस्थान का उत्तर में अंतिम जिला गंगानगर, अंतिम तहसील भी गंगानगर और अंतिम गांव कोणा गांव है। राजस्थान का दक्षिण में अंतिम जिला बांसवाड़ा, अंतिम तहसील कुशलगढ़ और अंतिम गांव बोरकुंड गांव है। राजस्थान का पूर्व में अंतिम जिला धौलपुर, अंतिम तहसील राजाखेड़ा, अंतिम गांव सिलाना गांव। राजस्थान का पश्चिम में अंतिम जिला जैसलमेर, अंतिम तहसील सम और अंतिम गांव कटरा गांव है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में 43 किलोमीटर का अंतराल है। राजस्थान की लंबाई की तुलना में राजस्थान की चौड़ाई है वो 43 किलोमीटर अधिक है। क्लियर? फिर देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला राजस्थान के पूर्व में स्थित है जो धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर है। और धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 0.89% भाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है जैसलमेर जिला, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 11.22% भाग पर फैला हुआ है। जैसलमेर और धौलपुर जिलों में यदि तुलना करते हैं तो जैसलमेर जिला ये धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब देखो आगे बात करते हैं। इन चीजों को आप समझते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि पूरे नोट्स आपको एज इट इज अवेलेबल हो रहे हैं भैया। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार को लेकर। किसको लेकर बात कर लेते हैं? अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान की दक्षिण दिशा से शुरू होता है। कौन सी दिशा से शुरू होता है? दक्षिण दिशा से शुरू होता है। और दक्षिण दिशा में किस स्थान से शुरू होता है? तो आपको पता है राजस्थान का दक्षिण में अंतिम स्थान है वो बोरकुंड है, बांसवाड़ा जिले में, वहां से। और किस रेखा से शुरू होता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से राजस्थान का अक्षांश विस्तार शुरू होकर किस रेखा तक है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार किन दो रेखाओं के बीच है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच राजस्थान का कुल अक्षांश विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। एक बार लाइक और शेयर करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ते रहो बच्चे। हाँ, एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और जिस तरह से अक्षांशीय विस्तार की बात की एग्जामिनर, उसी तरह से आपसे बच्चे देशांतरीय विस्तार को लेकर भी बात कर लेता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार राजस्थान की कौन सी दिशा से शुरू होता है? पश्चिम दिशा से शुरू होता है। कौन सी दिशा से? पश्चिम दिशा में। कौन सी रेखा से शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है। और किस स्थान से? तो अभी देखा था पश्चिम में अंतिम गांव है वो कटरा गांव है, यहां से शुरू होता है। कौन सी रेखा से? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होकर और कौन सी रेखा तक है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच। और इन दोनों रेखाओं के बीच राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। इनके बीच का जब अंतराल निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट है।
अब हम बात करते हैं राजस्थान की बाउंड्री को लेकर, राजस्थान की सीमाओं को लेकर बात करते हैं। देखो, राजस्थान एक भौतिक प्रदेश, आप जानते हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी भौतिक प्रदेश हो, प्राकृतिक दृष्टि से दो प्रकार की सीमाएं बनाएगा, या तो उसकी सीमा स्थलीय होगी या उसकी सीमा जलीय होगी। क्लियर है? तो राजस्थान के संदर्भ में यदि मैं बात करता हूं तो राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से केवल और केवल कौन सी सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है। राजस्थान किसी तरह की कोई जलीय सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। आप देखो बच्चों, राजस्थान के चारों तरफ घूमो, बहुत फास्ट स्टडी करनी है आपको, स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करना है इस चीज का, और इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता रिवीजन का। मैं फास्ट बोल रहा हूं आपको। तो राजस्थान के चारों तरफ आप बाउंड्री घूमोगे तो आप देखोगे कहीं भी आपको सागर, महासागर या खाड़ी नहीं मिलती। राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से केवल और केवल कौन सी सीमा बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है, जिसकी टोटल लेंथ है 5920 किलोमीटर। यदि 5920 किलोमीटर लंबी इस स्थलीय सीमा का मैं करता हूं प्रशासनिक विभाजन, तो प्रशासनिक दृष्टि से मैं इसको कितने भागों में बांट देता हूं? दो भागों में। एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी इंटरस्टेट बाउंड्री यानी कि अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, और अंतरराज्यीय सीमा है जो अपने भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। क्लियर है? एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बिल्कुल बिल्कुल आनंद से पढ़ो रे बच्चों, और स्मार्ट स्टडी का फायदा उठाओ, इससे बेहतर कुछ नहीं है आपके लिए, ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है? ये लो भैया, ये लो, बहुत ही शानदार, अति उत्तम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले लगते हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। इधर देखोगे तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है भैया। अंतरराष्ट्रीय सीमा इस ये जो ये बोल्ड लाइन दिख रही है, ये दिस लैंड, ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। वैसे इस रेड क्लिफ लाइन की टोटल लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के साथ लगती है उसकी है 1070 किलोमीटर। इस रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसका वास्तविक निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान के उत्तर में प्रारंभ कहां से होता है, तो गंगानगर जिले में हिंदूमल कोट नामक स्थान से होता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का राजस्थान के दक्षिण में अंतिम पॉइंट कौन सा, तो बाड़मेर जिले में शाहगढ़ के पास ये बाखासर गांव है भैया, शाहगढ़ के पास बाखासर गांव है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ये राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, जिसमें गंगानगर जिला 210 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। यहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट निकलते आते हैं। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर 168 और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर 464। तो देखो, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला जिला है जैसलमेर 464, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला जिला है बीकानेर 168। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है वो कौन है? गंगानगर। और सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है वो कौन है? बीकानेर। तो सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर और सबसे दूरस्थ स्थित जिला मुख्यालय वो बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगे, अब इन 4 को छोड़ दें तो राजस्थान के बाकी कितने जिले बच गए? 29 जिले। उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगने वाले जिलों में सीमा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है, सीमा के सबसे पहले सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय वो तो है जालोर, और सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है वो है धौलपुर। नहीं लगने वालों में, और लगने वालों में गंगानगर और बीकानेर है। क्लियर है? चलो आगे महत्वपूर्ण बातें करते हैं भैया। इससे बेहतर, इससे फास्ट आपको कुछ कहीं नहीं मिलने वाला है। अब सुनो, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लो। अब यदि जस्ट अपोजिट में बात करते हैं तो अपने राजस्थान के साथ ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं और पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के 2 प्रांतों में एक पंजाब प्रांत है और दूसरा सिंध प्रांत है, और 9 जिलों में पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, भावलपुर, बावलनगर और रहीम यार खान। और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, सुकुर, गोटकी, संगर, थार पारकर, उमरकोट और खैरपुर है। क्लियर है? तो यदि पाकिस्तान वाली साइड से बात करेगा तो ये पूछेगा कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने प्रांत लगते हैं? 2। और उत्तर वाली साइड में पंजाब प्रांत और दक्षिण वाली साइड में सिंध प्रांत लगता है। टोटल जिले कितने लगते हैं? 9, जिसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया? चलो आगे बात करते हैं इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की, एग्जामिनर सेम आपसे अंतरराज्यीय सीमा की बात करेगा, इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करेगा।
तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है, ये भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है और इस पर राजस्थान के कुल 23 जिले लगते हैं। तो भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान के उत्तर में है पंजाब, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर पूर्व में है हरियाणा, कौन है? हरियाणा, और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। और राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है गुजरात, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। इस तरह से यहां से 2 बड़े आसान से क्वेश्चन निकल के आते हैं कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर है। क्लियर होगी इतनी सी बात है। तो देखो आगे एक महत्वपूर्ण सी बात और करते हैं। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश करो, बात बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। आई होप आपको ये सारे जिले दिख रहे होंगे। हाँ, सारी दिमाग की बत्तियां दौड़ा दो। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश 1600। सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करने वाला राज्य पंजाब 89। अब सुनो, पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पंजाब के भी राजस्थान के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें एक तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो हरियाणा के भी 7 जिले सीमा बनाते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, इसका पुराना नाम मेवात था, ठीक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। तो उत्तर प्रदेश के भी 2 बनाते हैं, मथुरा और आगरा। उसी तरह से यदि मैं मध्य प्रदेश के साथ बात करूं तो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 10। तो मध्य प्रदेश के भी राजस्थान के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुर, राजगढ़, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, अगरमालवा, गुना, झाबुआ और नीमच। इसी तरह से यदि मैं गुजरात की बात करता हूं तो गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। तो गुजरात के भी राजस्थान के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं। यानी कि जितने जिले राजस्थान के बाहरी राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, उतने ही जिले बाहरी राज्यों के भी राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। तो गुजरात के देखोगे कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद जिले हैं। क्लियर है? इतनी सी बात है, बोलो हाँ ना। एक बार लाइक शेयर कर दो। देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के पढ़ो और फटाफट रिवीजन कर लो। इससे बेहतर रिवीजन करने का कहीं भी नोट्स के साथ आपको मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। अब सुनो, अभी अपन ने बात की थी कि राजस्थान के देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 4। और अंतरराज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो क्या कहोगे? 23 जिले हैं। कितने जिले हैं? 23। लेकिन इन 23 में से 2 जिले, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर, ये ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी हैं और अंतरराज्यीय सीमा पर हैं। इस तरह से यदि राजस्थान के चारों तरफ के सीमावर्ती, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय पर और अंतरराज्यीय पर, राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। अंतरराज्यीय सीमा पर 23, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं पर 2, गंगानगर और बाड़मेर। क्लियर है? तो देखो 25 सीमावर्ती जिले, टोटल जिले राजस्थान में 33 में 25 यदि सीमावर्ती निकल गए हैं 33 में से, तो बचे कितने? 8। और 8 जिले हैं राजस्थान के, वो कैसे जिले हैं? क्या कहोगे? आंतरिक जिले। तो राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 8। और वो 8 है जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। ये राजस्थान के 8 आंतरिक जिले हैं। क्लियर है? इतनी सी बात है। तो इस तरह से आप फटाफट इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम से पहले यदि आपको तैयारी करनी है और आपको रिवीजन करना है मिनिमम, यानी कि 10-12 घंटे में पूरी राजस्थान ज्योग्राफी, और क्या चाहते हो भैया? इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या मैंने अभी बताई थी 25 है, कुल जिले 33 है, आंतरिक जिले 8 है, और 8 के 8 आंतरिक जिले मैंने अभी आपको बताए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों पर स्थित 2 जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर है ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 23 और राजस्थान के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर स्थित, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर, ये तो अंतर्राज्यीय सीमा पर तो 23 है, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर 21 है, क्योंकि 2 जिले कौन बाहर हो जाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, ये अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी बात की थी अपन ने कि भैया पहले भी बात की थी कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय राजस्थान में जिले कितने थे, 25 जिले थे। तो राजस्थान के मूल जिले कितने हैं, 25। आज जिले कितने हैं, 33। तो राजस्थान में नए जिले कितने बने अभी तक, 8 जिले बने। कौन बने, कब बने, उनको लेकर बात करेंगे। जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में जिले कितने थे, 26 जिले थे। कितने जिले थे, 26 जिले। तो हम देखते हैं कि मूल जिले 25 कौन से थे और ये 26वां जिला कौन बना, कब बना, किसके शासनकाल में बना और ये बनने से पहले इसकी क्या स्थिति थी। तो देखो भैया सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कर रहे हैं अपन। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26। ये 26वां जिला और निर्माण के आधार पर पहला जिला कौन बना, अजमेर बना। कब बना, 1 नवंबर 1956 को। किसके शासनकाल में बना, श्री मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में बना। और किससे बना, किससे बना, तो ये जब राजस्थान में विलय नहीं हुआ था उससे पहले इसको अजमेर मेरवाड़ा, जिसका विलय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को हुआ, उससे पहले अजमेर मेरवाड़ा था, वो सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। ठीक है भैया, वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं, 33। ठीक है, 33वां जिला, या मैं कहूं कि सबसे नया जिला, सबसे नया जिला कौन बना, प्रतापगढ़ बना। कब बना, 26 जनवरी 2008 को बना। किसके शासनकाल में, श्रीमती वसुंधरा राज्य के शासनकाल में। और कितने जिलों से बना, 3 जिलों से, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों से बना। बेहतरीन मौका है भैया, फटाफट देख लो। क्लियर। अब सुनो, एक बहुत ही अच्छी सी बात बता देता हूं। आपने ये तो देख लिया है, अब यहां पे ये देख लो कि राजस्थान के जो जिले बने हैं वो, तो आपने ये देख लिया राजस्थान में 8 नए जिले बने। 8 में से पहला जिला आपने देख लिया कौन बना, कब बना, पहला जिला अजमेर बना और 8वां जिला सबसे नया जिला प्रतापगढ़। 2 तो आपने देख लिए, बीच के देखो 6 जिले, तो उनमें से 15 अप्रैल 1982 को संख्या में 27वां जिला बना, धौलपुर अलग हुआ भरतपुर से। और किसके शासनकाल में बना, शिवचरण माथुर के शासनकाल में बना। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 28वां, 29वां और 30वां 3 जिले बने। 28वां जिला बना 12, 29वां जिला बना दौसा और 30वां जिला बना राजसमंद। 12 अलग हुआ कोटा से, दौसा अलग हुआ जयपुर से, राजसमंद अलग हुआ उदयपुर से। क्लियर है। और ये तीनों के तीनों जिले किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में बने थे, भैरू सिंह शेखावत के शासनकाल में बना। राजस्थान में 12 जुलाई 1994 राजस्थान का 31वां जिला बना हनुमानगढ़। किससे अलग हुआ, गंगानगर से अलग हुआ। और ये भी किसके शासनकाल में बना, भैरू सिंह। और राजस्थान 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला कौन बना, करौली बना। कब बना, किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से। और ये भी किसके शासनकाल में बना, भैरू सिंह शेखावत के शासनकाल में। तो इस तरह से इन चीजों को आप समझते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और फटाफट पढ़ो और स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते हुए चलोगे ना, तो इससे बेटर आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखो, एक बड़ी शानदार सी बात बताने वाला हूं मैं आपको। राजस्थान के जिलों के शुभंकर देख लो, राजस्थान के जिलों के शुभंकर। ठीक है, यानी कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक एक शुभंकर घोषित किया गया, ताकि इसके माध्यम से हम वन्य जीव और पक्षियों को संरक्षण प्रदान कर सके। आपसे पूछे, गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा, हनुमानगढ़ छोटा कोकिला, चूरू काला हिरण, झुंझुनू काला तितर, सीकर शाहीन, जयपुर चित्तल, अलवर का सांभर, भरतपुर सफेद सारस, धौलपुर पंछीरा, करौली घड़ियाल, सवाई माधोपुर बाघ, कोटा उदबिलाव, बारा मगरमच्छ, झालावाड़ गागरोनी तोता, भीलवाड़ा मोर और अजमेर खड़मोर, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा हिरण, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी और बांसवाड़ा जलपीपी, डूंगरपुर प्रिंटेड स्टार्क, उदयपुर बिज्जू, सिरोही जंगली मुर्गा, जालोर भालू और
बाड़मेर, मरु, लोमड़ी, जैसलमेर, गोडावन और बीकानेर, बट तितर। इसके अलावा आंतरिक जिलों में यदि अपन बात करें जोधपुर, जोधपुर का शुभंकर क्या है, क्या कहोगे? आपसे पूछा जाए कि विरह का प्रतीक कौन होता है, विरह का प्रतीक कौन होता है? खींचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या कहोगे? कुरुजा। फिर पाली बोले तो रे पैंथर, पाली का क्या है? पैंथर। और बोले राजसमंद तो बोलो बेड़ को कहा जाता है बेड़िया, राजसमंद का बेड़िया। टोंक और सॉरी टोंक का नाम यहां पे लिखोगे आप नागौर और यहां लिखोगे टोंक का हंस और नागौर का राजहंस। और दौसा का खरगोश और बूंदी का सुखारवा। तो इस तरह से याद रख लेना, जिलों के शुभंकर आपसे पूछे जा सकते हैं भैया इसी तरीके से। क्लियर है? यानी कि आंतरिक जिलों के वैसे मैंने अलग से यहां भी दे दिए थे, ठीक है? ये देखो, ये यहां पे हमने बात कर ली थी। आंतरिक जोधपुर, कुरुंजा, पाली, पैंथर, राजसमंद, बेड़िया, बूंदी, सुखारवा, टोंक, हंस, नागौर, राजहंस, दौसा, खरगोश। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 33 जिलों के मैंने आपको शुभंकर बता दिए हैं। अब आगे देखो, संभागीय व्यवस्था, डिविजनल सिस्टम की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करो कि भाई राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में वृत्त राजस्थान संघ में हो गई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? श्री हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में हुई थी। राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। उस समय राजस्थान कितने संभागों में बटा हुआ था, क्या कहोगे? उस समय राजस्थान 5 संभागों में बटा हुआ था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में 6 संभाग हो गए थे और छठा संभाग है ये अजमेर बना था। भाई छठा संभाग कौन बनाता रे? अजमेर को बना दिया गया था। हालांकि अजमेर को पुनर्गठित करके फिर 1987 में दोबारा से इसको बनाया गया था। छठा संभाग कौन बना था? अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। लेकिन देखो बच्चों, बड़ी विडंबना थी कि 1962 में राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया नहीं है ये, मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? समाप्त। तो आपसे पूछता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? 1962 में। किसके शासनकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पे, ठीक है भैया? चलो यहां ये लो भैया, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मोहनलाल सुखाड़िया की बात आती है तो देखो इसके बारे में 2-4 बातें याद रखना। मोहनलाल सुखाड़िया, उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, 1954 से 1971 तक। इन्हीं के शासनकाल में राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में अब तक 4 बार लगा, 1967, 1978, 1980 और 1992। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भी किसको जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। अभी तक कोई भी 4 बार मुख्यमंत्री पर नहीं रहा है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब हुई? बंद हो गई थी 1962 में, पुनः शुरुआत हुई थी जनवरी 1987, यानी कि 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कर दी गई थी श्री हरिदेव जोशी के शासनकाल में। उस समय राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया था? 6 संभागों में। लेकिन वर्तमान में राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया बच्चों? 7। तो आपसे पूछे वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 हैं। और 26 जनवरी 1950 को कितने थे? 6 थे। आपसे पूछा जाए भैया 7वां संभाग, राजस्थान में 7वां संभाग कौन बना? भरतपुर बना। कब बना? 4 जून 2005 को। किसके शासनकाल में? श्रीमती वसुंधरा राजे के शासनकाल में। और ये कैसे बना? तो कहोगे भरतपुर और धौलपुर, ये 2 जिले तो उठाए जयपुर संभाग से। करौली और सवाई माधोपुर, ये 2 जिले उठाए कोटा संभाग से। इन चारों जिलों को मिलाकर बना दिया भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। क्लियर है? इतनी सी बात है। देखो, जिस चीज को पढ़ने में आप 5 से 7 दिन लगा देते हो, उसको हमने सिर्फ एक मिनिमम लिमिटेड टाइम में पढ़ लिया है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं
सबसे पहले हम कौन से संभाग की बात करें? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जिले कितने हैं? 5, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। इसकी विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं, और चारों की चारों विशेषताएं किसको लेकर बनती हैं? सर्वाधिक। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन है? जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन है? जयपुर संभाग। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जयपुर संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। तो जिस तरह से आपने जयपुर संभाग की बात की है कि इसमें जिले कितने हैं? 5, और इसकी 4 विशेषताएं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग। उसी तरह से मैं आपसे बात करता हूं बीकानेर संभाग को लेकर। कौन से संभाग को लेकर बात कर लूं? बीकानेर संभाग को। बोलो हाँ ना। बीकानेर और जोधपुर, 2 संभाग एक साथ उठाता हूं मैं आपके लिए। दिख रहा है ना आपको? ये लो भैया, बीकानेर और जोधपुर। सुनना ध्यान से। बीकानेर संभाग में जिले कितने हैं? 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। इसकी विशेषताएं, सबसे कम नदियों वाला संभाग, क्योंकि इन चारों जिलों में से केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जिनमें नदी बहती है, और वो भी एक ही नदी बहती है। कौन सी? घग्गर नदी। बीकानेर और चूरू 2 तो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती है। क्लियर है? इतनी सी बात है। इसके बाद देखो, एक तो सबसे कम नदियों वाला संभाग, दूसरा सबसे कम वन संपदा वाला संभाग, और तीसरा सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत वाला। प्रतिशत सबसे ज्यादा बीकानेर संभाग में, और कुल जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं जोधपुर संभाग। इसे मरु संभाग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जिले कितने हैं? 6। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। जोधपुर संभाग के 6 जिलों में सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी इसमें 5 जिले मरुस्थलीय जिले। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे कम जनघनत्व है। जैसे आपने देखा था, सबसे ज्यादा जनघनत्व है जयपुर संभाग का, और सबसे कम जनघनत्व है वो है जोधपुर संभाग का। सबसे कम साक्षरता दर है वो जोधपुर संभाग की, और सबसे अधिक साक्षरता दर है वो जयपुर संभाग की। औसतन सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग। यानी कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से संभाग में रही है? क्या कहोगे आप? जोधपुर संभाग में रही है। इसके बाद देखो बच्चों, आप बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग जिले कितने हैं? 6। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे अधिक वन संपदा वाला संभाग उदयपुर संभाग, सबसे अधिक खनिज संपदा वाला संभाग उदयपुर संभाग, सबसे अधिक नदियों के उद्गम स्थल वाला संभाग उदयपुर संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, वहां पहले जाति की बात करते हैं, अब जनजाति वाला संभाग उदयपुर संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर संभाग। ठीक है। और उदयपुर संभाग का संबंध अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से है, क्योंकि उदयपुर संभाग से निकलने वाली नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में भी ले जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी ले जाती हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण 3 संभागों को लेकर। कोटा संभाग हाड़ौती संभाग के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जिले हैं 4। कितने जिले हैं? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसकी विशेषताओं में ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग है, और सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला संभाग है। देखो सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम स्थल था वो है उदयपुर संभाग में, लेकिन सबसे ज्यादा नदियों का बहाव क्षेत्र है वो कोटा संभाग में। भरतपुर संभाग 4 जिले, इसके बारे में हमने बात कर ली है। ये सबसे नया संभाग है, 4 जून 2005 को बना था, श्रीमती वसुंधरा राज्य के शासनकाल में बना था। इसमें 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसमें से भरतपुर, धौलपुर जयपुर से लिए थे, करौली सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लिए। इसकी विशेषता 2 विशेषताएं रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है भैया। फिर बात करते हैं अजमेर संभाग, 4 जिले, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। इसे केंद्रीय संभाग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आंतरिक जिले, क्योंकि इसमें आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। बाकी किसी भी संभाग में 3 आंतरिक जिले नहीं है। सबसे कम सीमावर्ती जिलों वाला संभाग, क्योंकि इसमें सीमावर्ती जिला एकमात्र है, भीलवाड़ा जिला। ठीक है। और अजमेर संभाग के बारे में एक और बात याद रखना, सभी संभागों की सीमा को छूने वाला संभाग, सभी संभागों की सीमा को छूने वाला एकमात्र संभाग कौन सा है? तो अभी क्या कहोगे? अजमेर संभाग सभी संभागों की सीमा को टच करता है। तो ये राजस्थान का सामान्य परिचय है, बहुत ही फास्ट
और बहुत ही सटीक आंकड़ों के साथ हमने पूरा किया है। आगे भी इसी तरह से आपको नोट्स के साथ अन्य क्लासें मिलती रहेंगी। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जो भी नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।